बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट पॉइंट के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। नाजरीन, एक जंग लियारी में जारी है जहां पे कहा जा रहा है दहशत गर्दों का मुकाबला करने के लिए वहां की पुलिस एक्टिव है, लेकिन एक जानिब मुख्तलिफ किस्म के मुतजाद बयानात आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि ऑपरेशन खत्म हो गया, दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ। ये इतलात हम सुन रहे हैं लियारी की जानिब से, और IG सिंध की जानिब से कहा जा रहा है कि ऑपरेशन को खत्म कर दिया गया। लियारी के आवाम ताहाल उनको खाने पीने की और दीगर इमदाद जो है अभी तक वहां पे पहुंचने में मुश्किल हो रही है। हम बात करें दहशत गर्दों की, उन तक मीडिया की रसाई है, लेकिन वहां की मुकामी पुलिस उनको नहीं पकड़ सकती। ये तो हालत जार है कराची का, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जहां पे अब ये बातें हो रही हैं कि शायद गवर्नर राज भी सूबे में लगाया जा सकता है। और एक ऑपरेशन जिसका हमने जिक्र किया कराची में है, और दूसरा एक ऑपरेशन या जो हालात, सियासी हालात जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, वो इस्लामाबाद में जारी है। पिछले 8-9 दिन से जो हम देख रहे हैं सियासत में जो भूचाल आया हुआ, PM की जो तौहीन अदालत केस में जब उनको सजा आई हुई, इसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तानी सियासत, जिसका हम हमेशा से जिक्र करते हैं कि कोई ना कोई गारंटर्स जो हैं एक्टिव हो जाते हैं। खामिया नवाज शरीफ का साबका दौर हो, जब उनको परवेज मुशर्रफ के दौर में सजा हुई, या फिर मौजूदा हुकूमत की बात करते हैं, गारंटर्स का रोल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा। कभी यहाँ पे बरतानवी जलाल की बात की जाती है, कभी अमरीकी सफ़ीर हरकत में आ जाते हैं, तो कभी सऊदी अरब से कुछ हुक्मनामा आ जाता है, जिसपे हमारे सियासतदान मनोअन और दिल से इसको तस्लीम करते हैं। ज़्यादा दूर हम नहीं जाते, हुक्मरानों का हम जिक्र करें कि उनके नजदीक कभी वोट का नारा लगाया जाता है, कभी अवाम को मोबिलाइज करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब हालात ज्यादा खराब होते हैं तो बैरूनी किरदार जो है वो मजीद हमारे सामने आता है। जैसे पहले भी हमने जिक्र किया, मियां नवाज शरीफ का पाकिस्तान से जाने का NRO हो, या बेनजीर भुट्टो का, क्योंकि कोंडोलीजा राइस और दीगर बरतानवी हुकाम ने भी इसकी मुतअद्दिद तफसीलात दी कि किस तरीके से NRO किया गया। और इसके बाद हमने रिसेंटली देखा, सलाला हमलों के बाद बरतानवी जो अहम हुकाम थे उनकी मियां नवाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई, अमरीकी सफ़ीर मौलाना फजल रहमान के साथ मिलते हैं, तो उसके बाद पार्लियामेंट की एक मुत्तफ़िक़ा करारदाद अमरीका से ताल्लुकात के हवाले से सामने आती है। लेकिन आज के दौर की हम बात कर रहे हैं तो हालात तो लगता है कुछ इसमें तनाव या टेंशन हमें नज़र आ रहा है। मियां नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे, इमरान खान सुनामी मार्च का जिक्र कर रहे हैं, और अब तो जरदारी साहब ने कह दिया कि अगर ये लॉन्ग मार्च हुआ तो सखर और घोटकी से भी एक लॉन्ग मार्च लाहौर की जानिब जाएगा। तो ये लॉन्ग मार्च की सियासत हमने देखी कि पाकिस्तान को किस जानिब ले जाएगी। और आज के अखबारात का ही हम जिक्र करें, जो खबरें लगी हैं, और डॉन में की भी स्टोरी है कि जिसमें अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट का भी हवाला दिया है कि जो हुकूमत के हक में बयान जारी करता है, हुकूमत वजीर आजम की सजा को किसी भी और तरीके से गैर आईनी और गैर जमहूरी तस्वुर करेगी। और दूसरी जानिब से मियां साहब को यह पैगाम दिया जा रहा है, कैमरून मंटर का जिक्र करते हैं, ऐसा उन्होंने मंत्र चलाया कि हुकूमत पे थोड़ा सा हाथ होला रखें, और कुछ बैरूनी गारंटीज भी दी जा रही हैं। UAE का किरदार भी इसमें सामने आ रहा है। तो यहाँ पे आज के प्रोग्राम में हम जिक्र ये करेंगे कि अगर बैरूनी किरदार ही इतना पाकिस्तान में हावी है, तो ये लॉन्ग मार्च की सियासत, एहतजाज, रैलीज क्यों निकाली जानी है, और पाकिस्तान के अवाम को क्यों बेवकूफ बनाया जा रहा है कि जो ऑलरेडी लियारी के ऑपरेशन से तंग हैं, बलोचिस्तान में लोग खुफिया एजेंसियों के हाथों उठाए जा रहे हैं, फाटा में लोग दहशत गर्दी का शिकार हैं, और आम पाकिस्तान के अवाम बिजली के हाथों सताए जा रहे हैं और बिजली के हाथों पिट रहे हैं। इसी पे मजीद हम बात करेंगे कि पाकिस्तानी सियासत में बैरूनी किरदार किस हद तक हावी रहे हैं, और क्या वाकई ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त जमहूरियत को डीरेल करने चली जा रही है। इस पर बात करेंगे। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब हमें ज्वाइन करेंगे, कमरुज़्ज़मान कायरा और शाह महमूद कुरैशी हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।